उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है और ये फैसला ईवीएम में शाम तक कैद हो जाएगा। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा, लिहाजा ये आप सुबह सुबह की तस्वीरें देख सकते हैं कि कतार देखी जा रही है और ये अपने आप में काफी अच्छी तस्वीरें। मतदान ज्यादा हो इसकी कवायद चुनाव आयोग ने काफी की थी और तमाम राज्यों में की थी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं इस बार। लिहाजा ये कवायद चुनाव आयोग की हमेशा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मतदाता आए। और सुबह सुबह के वक्त में भी, अगर क्योंकि दिल्ली में सुबह के वक्त में मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, उसके बावजूद भी अगर क्यू देखी जा रही है तो ये अपने आप में एक शुभ संकेत चुनाव की नजर से। अनिल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अनिल सिंह हमारे साथ। जी अनिल, खबर क्या है सुरक्षा के लिहाज से, और जहां पर आप हैं वहां पर भीड़ कैसी है? देखिए, हालांकि अब जो 8 बज चुके हैं घड़ी के अंदर, चुनाव भी अब शुरू हो चुका है। विभिन्न मतदान केंद्रों पे लोगों ने आना शुरू कर दिया, लेकिन जहां इस वक्त हम खड़े, ये वीवीआईपी है, यह निर्माण भवन है जहां पर सोनिया गांधी और शीला दीक्षित वोट डाल जाएंगी, लेकिन ये अभी यहाँ पर नहीं आई है। इनका आने का जो समय बताया गया वो 9:30 बजे के आसपास बताया गया और दिल्ली में तकरीबन 64,000 पुलिसकर्मी जो है आज मतदान करा रहे हैं। अलग अलग इलाके में पूरी सुरक्षा पुख्ता के इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरीके से किसी भी अप्रिय घटना न हो इसके लिए खासतौर पर इंतजाम किए गए और तकरीबन इसी तरीके से 11,000 मोबाइल फोन दिए गए हैं जो अधिकारियों को दिए गए हैं। और किसी भी ऐसी कोई घटना होती है आपस में कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि 11,793 पोलिंग बूथ है और सभी पोलिंग बूथों पर इनको मोबाइल फोन दिए गए। किसी भी कोई अप्रिय घटना होती है उससे फोन करने या फिर उससे मैसेज के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेशन करें। और साथ ही अगर हम कहें कि कई इलाके अब सुनने में आ रहे हैं कि वहां पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लाइन लगनी शुरू हो चुकी है मतदान केंद्र पे, लेकिन अभी जो निर्माण भवन है यहाँ पर अभी लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। जी। और रात भर किस तरह का रहा? खबर यह कि चुनाव आयोग ने दबिश डाली, गश्त डाली, आम आदमी पार्टी ने कुछ बहुत जगह पर कैमरे लगाने की बात कही थी, कहा था कि शराब बांटी जा रही है, लिहाजा उसके लिए उन लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन तक किए थे। ये पूरी रात का किस तरह की खबर रही? देखिए, जिस तरीके से आपको रोककर अपने दर्शकों को बता रहा हूं, अनिल आ रहा हूं, मनीष सिसोदिया पांडव नगर से, जी हां, अपने समर्थकों के साथ जाते हुए मतदान करने के लिए, वहां से उम्मीदवार हैं और एक स्ट्रांग कैंडिडेट माने जा रहे हैं आप पार्टी के। देखना होगा कि क्या उलटफेर करने में कामयाब रहते हैं। आम आदमी पार्टी वैसे भी इस बार एक बड़े उलटफेर करने के लिए के तौर पर देखी जा रही है और हालांकि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि इस बार वो बहुमत में आने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस को कितना डैमेज करते हैं और क्या कुछ स्थिति होती है दिल्ली की जनता फैसला करेगी। मनीष सिसोदिया अपने समर्थकों के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जाते हुए। जी अनिल, आप बता रहे थे कि रात भर क्या कुछ रहा? देखिए, जिस तरीके से लगातार पहले भी ये रहा है कि इलेक्शन के दौरान ये शिकायतें मिलती रही कि आखिरी रात, जो इलेक्शन की आखिरी रात होती है मतदान केंद्र से मतदान होने से पहले, उस दौरान रात को वोटरों को रिझाने के लिए जो राजनीतिक दल है तमाम वो शराबें बांटते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने पैनी नजर रखी थी और पुलिस के साथ लगातार छापेमारी मारी। साथ में जो आम पार्टी है इसका कहना था कि हमने 2000 जो स्टिंग कैमरे हैं वो खरीदते हैं, जिससे हम खुद स्टिंग करेंगे और चुनाव आयोग को देंगे कि किस पार्टी के किस कार्यकर्ता ने या किस उम्मीदवार ने अपने इलाके में वोट के लेने के लिए रात को दारू बंटवाई। इसी वजह से रात चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी रात भर छापेमारी करते रहे, विभिन्न बिल्कुल में छापेमारी करते रहे। बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है अनिल के और अभी आते हैं। विजय किशोर मानव, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। किस तरह से पहला रिएक्शन, इस बार के चुनाव किस तौर पर देख रहे हैं? क्या कुछ अद्भुत होने जा रहा है? ये मुझे लगता है कि अभी तक हमारी जो दिल्ली का ट्रेंड है वो ये है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। जी, लेकिन इसमें डिस्टर्बेंस तो कम से कम है कि आम आदमी पार्टी इस सारे बैलेंस को बिगाड़ रही है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी उपस्थिति बहुत सिग्निफिकेंटली दर्ज करा दी है। जी हाँ। और इस इलेक्शन से यह साबित होगा कि क्या लोग बाग जो सपोर्टर्स हैं और एक ग्रुप विशेष के सपोर्टर्स हैं वो एक पार्टी को वोट दे रहे हैं क्या उस तरह से, और अगर ऐसा होता है तो तस्वीर डिफरेंट होगी। जी, लेकिन जो डैमेज करने की बात थी या फिर जो मुद्दे खास कर रहे हैं, वो चाहे महंगाई वाला हो, बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने चलाया था, आपको लगता है वो मुद्दे स्थानीय होंगे या चूंकि राजधानी है देश की भी, लिहाजा राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी यहां पर ज्यादा वो रहते हैं? पर मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि और पिछले चुनावों को मैंने देखा है जो आसपास के राज्यों में अभी हुए हैं, उनमें भ्रष्टाचार का
महंगाई का। अगर कोई असर होता तो तब भी बहुत खराब स्थितियां थी और उस समय फर्क पड़ना चाहिए था। लेकिन दिल्ली की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल के ग्रुप ने पूरी तरह से सबके साथ जाके अपना कॉन्टैक्ट जोड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बजाय इसके, देखिए कांग्रेस की तो सरकार थी, वो अगर दूर दिखाई पड़ती थी तो कोई खास बात नहीं, लेकिन भाजपा का जो कनेक्ट था उससे बेहतर कनेक्ट केजरीवाल दिखाई पड़ रहा है उनका, और वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। एक बस ये है कि उनके पास क्या इतने कार्यकर्ता होंगे जो उनके वोटर को घर से वहां तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि पोलिंग बूथ पर जिस तरह से लोगों की जरूरत होती है, एक प्रोफेशनलिज्म बना हुआ है कि भाई चुनाव जब होते हैं तो कैसे बूथ पे और कैसे बाहर पर्ची बनाने वाले या इस तरह के कार्यकर्ताओं की शायद उनकी उस तरह की व्यवस्था भी है या नहीं है। अन्यथा उनकी चर्चा है, और एक इस पूरे दौर में आंदोलन के बाद से ही वो लगातार उस टेम्पो को बनाए हुए हैं कि उन्हें इस तरह का कनेक्ट बनाया है कि हम आपके साथ हैं। अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं हनुमान रोड पर, अपने वोटर आई कार्ड के साथ उसको दिखाते हुए, और वहां जाकर वो अपना वोट डालेंगे, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और कुमार विश्वास उनके साथ में हैं। आम आदमी पार्टी जिसने कि बहुत कम समय में न सिर्फ एक हंगामा, एक भूचाल चलाया है दिल्ली की राजनीति में, बल्कि भाजपा और कांग्रेस को मजबूर किया है कि वो उसको न सिर्फ पहचाने, उसकी ताकत को माने, बल्कि तमाम चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं। इस बात को सभी लोग मान रहे हैं कि आखिरकार, लेकिन विजय जी ये बात तो रही, पर एक बड़ा सेक्शन ये भी कहता है कि बहुत अच्छा भाषण दिया है, बहुत अच्छी चीजें कहीं ना कहीं टच किया है, लेकिन वो यूथ जुड़ा है जो संभवतः पहले वोट नहीं डालता था, और हो सकता है कि इसमें आउटसाइडर भी बहुत ज्यादा हों, लिहाजा वो वोट में कितना तब्दील होता है जो भीड़ दिखाई देती है आम आदमी पार्टी में, वो एक कंसर्न है। सिर्फ नए वोट को लेके बहुत ज्यादा उम्मीद करने की बात जो है, अगर आंकड़े देखें तो कोई बहुत ज्यादा वोट नया बना नहीं है। जैसे हमने पिछले इलेक्शंस में और जगहों में देखा था तो 16 से 20% यूपी में बहुत सारा नया वोटर था। जी हाँ। यहाँ हमने देखा कि वो कुल 5 लाख तो है, उस 5 लाख वोटर में 5-6% हुआ। जी हाँ। तो 5-6% वोटर एक तो आप ही के पास सब जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। जो नया वोटर है वो किसी फैमिली से आता है, उस फैमिली का क्या ट्रेंड है उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो एक अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह करता है, ऐसा नहीं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग इनके साथ जो हैं वो जरूरी नहीं कि वोटर हैं, ऐसा पहले भी आया था, और मैंने जो सर्वेज तमाम तरह के देखे हैं और डीपली जिन पे नजर डाली, तो मुझे ये लगता है कि कुछ स्ट्रांग होल्ड्स बीजेपी के, कुछ स्ट्रांग होल्ड्स कांग्रेस के दिल्ली में मौजूद हैं, जिनमें कोई कभी बदलाव नहीं हो पाता है, और कुछ जगह है जहां इनके बदलाव की संभावना है। उनमें अगर ये बहुत अच्छा करेंगे, दोनों को बराबर डेंट करेंगे, तो सीटों में एक डिफरेंट तरह की तस्वीर आएगी और हंग की स्थिति बनती दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर किसी एक को ज्यादा डेंट किया तो फिर इनको उस तरह का लाभ नहीं होने वाला कि बहुत ज्यादा सीटें हैं। बिल्कुल। अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, एक तो ये बात सुरक्षा व्यवस्था की या उसकी रही, लेकिन इस दौरान आपने तमाम लोगों से बातचीत की, आप गए, कांग्रेस के तमाम दिग्गजों से आपने बात की थी, राजकुमार चौहान हो जाएं, अरविंद सिंह लवली हो जाएं, हारून यूसुफ हो जाएं, इन सबसे बातचीत की थी। इनका अपना क्षेत्र जहां जहां ये चुनाव मैदान में है, किस तरह की स्थिति बातें हैं? कांग्रेस के खिलाफ भले ही हवा है, लेकिन क्या इनके चुनावी क्षेत्रों में जो कि कांग्रेस के दिग्गज मंत्री हैं, वहां पर कुछ स्थिति आपको बदलती लगी? देखिए, जैसा सबसे पहले अगर हम बात करें अरविंदर लवली की और राजकुमार चौहान की, तो ये तो कांग्रेस के अंदर दो दिग्गज नेता हैं, जहां पर एक तरफा इनके बहुमत है और एक तरफा इनके जो वहां पे वोटर्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन पे फेथ करते हैं। इनके इलाके के लोगों से हमने जब बातचीत की तो इनके इलाके के लोगों का कहना था, इन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास किया है, हम विकास के नाम पर वोट देंगे, हम इनके उस पर वोट देंगे कि इन्होंने हमारे इलाके की सुनी, हमारी समस्याओं को सुना, उनका निदान किया, हम किसी कांग्रेस या दूसरे उस पर वोट नहीं देंगे। दूसरी तरफ हमने हारून यूसुफ के इलाके का जब दौरा किया तो वहां पर लोगों ने कुछ कहा तो इन्होंने काम किया, लेकिन वहां पर थोड़ी नाराजगी ज्यादा देखी गई। अगर हम किरण वालिया की बात करें, जो इस वक्त वर्तमान में शिक्षा मंत्री थी, उनके इलाके में थोड़ा सा ज्यादा विरोध दिखाई दिया, क्योंकि वहां के जो कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि यहाँ पर वो कम आई, उन्होंने काम का विकास जो है वो थोड़ा कम किया है, लेकिन वहां पर फिर भी मिला जुला असर दिया।
हालांकि क्योंकि वहां पर इस वक्त बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो काफी कद्दावर है, आरती मेहरा वहां पर, और वहां पे जो आम पार्टी के सोमनाथ भारती हैं उन्होंने भी अच्छी खासी आपको रोक रहा हूं, बना रखी है। डॉक्टर हर्षवर्धन आ रहे हैं, बीजेपी के सीएम फेस। क्या उम्मीद कर रहे हैं? इंटरनल सर्वे हर पार्टी की है, आपकी अपनी इंटरनल सर्वे क्या कह रही है? देखिए, हमारी सर्वे तो हमारी जनता है और दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से आशीर्वाद देकर विजयी बनाना चाहती है। मैं तो केवल आज इस अवसर पर दिल्ली वासियों से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो हर हालत में घर से बाहर निकलकर वोट अवश्य डालें, क्योंकि आज दिल्ली के लोगों ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में हुए 77% मतदान का रिकॉर्ड तोड़ना है और कम से कम 80 से 90% के बीच में दिल्ली वाले अगर आज मतदान करेंगे तो इतिहास में दिल्ली वासियों का नाम दर्ज होगा। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये आ रहा है, पूरी दिल्ली की जनता, कहा यह जा रहा है कि बहुत कंफ्यूजन है, हर सीट पर कोई कंफ्यूजन मुकाबला है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों से बहुत आगे है। दूसरे पोजीशन के लिए हो सकता है कि कांग्रेस और तीसरी नई जो पार्टी आई है वो आपस में चुनाव लड़ रही हो। सर, आम आदमी लगता है कि फाइट कर रही है कहीं पे? अरे भाई, बता तो दिया कि हम बहुत आगे हैं। दूसरी पोजीशन के लिए हो सकता है कहीं कहीं लड़ाई हो रही हो कांग्रेस और उनके बीच में। भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 साल बाद होगी। जी हाँ, इनका कहना बहुत आगे हैं। विजय जी, ये आपके हिसाब से भाजपा की का प्लस या फिर माइनस क्या देखते हैं? देखिए, अगर अरविंद मतलब एक ऐसी सिचुएशन सोचते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो बहुत संभावनाएं इस बात की हो सकती थी कि भाजपा को इस बार अवसर मिलता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम नेशनल इश्यूज का भी दिल्ली के इलेक्शन में फर्क पड़ता है, वो सारे इश्यूज भी थे और आपके मोदी जी की बहुत सारी सभाएं हुई हैं, इतनी सभाएं कांग्रेस के बड़े लीडर्स की नहीं हुई और बड़ी बड़ी रैलीज में खूब भीड़ें थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो तमाम भूमिकाएं जो भाजपा को निभानी चाहिए थी वो इतनी ज्यादा ध्यान से निभाई हैं। और देखिए, झुग्गियों के और छोटे तबके के लोगों को भी उनका कनेक्ट है, उनका मिडिल क्लास का जो सर्विस क्लास लोग हैं उनका भी एक कनेक्ट है। तो अगर कोई ये माने कि अगर अच्छी वोटिंग होगी, बहुत ज्यादा वोटिंग होगी, जैसा अभी डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे थे जी, तो ये तय मानिए कि फिर ये सारा कुछ पुराना समीकरण बिगड़ जाएगा। पुराना समीकरण बिगड़, क्योंकि बिगड़ने का तो यही है कि अगर वो 70-75% से ऊपर भी वोटिंग हो गई तो इसका मतलब समझिए कि एक नया वोटर जो है वो जागरूक हुआ है और कोई थोड़ी बहुत वेव की सी स्थिति होती वो उसमें आपको फायदा होगा। हाँ, उसमें आप सारा खेल बिगाड़ देगी और कोई स्थिति नहीं होने वाली। और आपकी सीटें भले ही वो बहुमत तो मुझे नहीं लगता है कि किसी आने की स्थिति है, लेकिन वो हंग कर देगी और मतलब वो इम्प्रैक्टिकल एक तरह से हो जाएगा सरकार बनना। इसके बाद क्या होगा अगर ये हंग असेंबली बनती है तो फिर आपकी, ये मैं आपसे जानूंगा। और अनिल, आप भी बने रहिए हमारे साथ। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे और साथ ही बताते रहेंगे कि मतदान की स्थिति कैसे चल रही है दिल्ली में। This program is brought to you by तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जी 31 कैप्सूल, प्रयाग बाथ फिटिंग्स एंड किचन सिंक। Hey, beautiful. Mine. I'm just trying to talk to her. Mine. All mine. A man marks his territory with his sin. New Park Avenue, believe. भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज शुरू करो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर के। कुछ ना होता, बस सिम बॉर्डर बदलेगा। चौंक गए? नींबू और चंदन की खुशबू वाला टाइड नेचुरल
सिर्फ 10 रुपए में। एक बार देख के तो देखो, इसकी सफाई तो देखो, अरे मेरे इसके मुलायम हाथों को देखो। 10 रुपए वाला हरा टाइड नेचुरल, छोटा दाम बड़ी खुशी। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते चैन चाओ आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज शुरू करो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर के। ये इंडिया है भाई, यहाँ एक भाषा से काम नहीं चलता, दिमाग की भाषा है एक। You actually look a lot prettier than you do in the pictures. And in London, I've got this huge house with this amazing पर हमारा मैच नहीं हो सकता। और दिल की कुछ और। अरे क्यों जी? ये तो कह रहा है कि आप गलत टाइम पे पैदा हुए हो। मतलब पेरेंट्स तो मान गए तो मान जाए ना। इसीलिए सैमसंग लाया है स्मार्टफोन की दुनिया और ढेर सारे एप्स हमारे दिल की भाषा में। Hey beautiful। Mine, I'm just trying to talk to her. mine, all mine। A man marks his territory with his scent. New Park Avenue, believe। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज शुरू करो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर के। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं, इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती व ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। जनता तैयार है इस बार दिल्ली की। मैं बार बार कहता हूँ, ये हमारा चुनाव नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। और इस बार जनता मन बना चुकी है कि भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना है। और मैं फिर से दिल्ली की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आज हम सब लोग मिलकर उपवास रखेंगे। मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। जब तक हम वोट नहीं डाल देंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। वोट डालने के बाद क्या दिन भर का कार्यक्रम आपका? मैं इसके थोड़ी देर के बाद, अभी 2-3 घंटे के बाद भी फैसले के लिए जाऊँगा। कब तक रहेंगे? 3 दिन के लिए। 7 तारीख को सुबह लग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने विजय जी एक चीज बड़ा मतलब वो सिग्निफिकेंट कही है या फिर साइकोलॉजिकल कही है। उसने ये कह दिया कि मेरा चुनाव नहीं है, आपका चुनाव है, मैं उपवास रहूंगा, आप 2 दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए। इस तरह की बात ये लगातार वो यही कह रहे हैं। और असल में जो उनका मैनिफेस्टो है, जो बातें कह रहे हैं कि हम जो सरकार का फंक्शनिंग का तरीका होगा वो सारे में आपको साझेदार बनाएंगे। एक्चुअली वो जो अन्ना आंदोलन के से उभर के एक बात आई थी और वो जो लोगों को अधिकार देने वाली ग्राम पंचायतों की सरकार बनाने वाला कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट पे ही ये बातचीत चल रही है। हालांकि ये 30 साल पहले की जो सोशलिस्ट अप्रोच हुआ करती थी वो है, उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी। अब वो चूंकि गवर्नमेंट में तो हमें नहीं लगता आ रहे हैं, लेकिन अगर वो आते तो उनके लिए ज्यादा समस्याएं होती कि इस तरह का 600 लीटर पानी देने का और इस तरह के जो वायदे हैं वो कैसे पूरे होंगे। और एक क्योटिक स्थिति नहीं बनेगी क्या कि जब सब लोग अपने निर्णय बताएंगे कि ऐसे सरकार चले। बिल्कुल। और ये रेटरिक के तौर पर, भाषण के तौर पर अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो कि कहते हैं, अभी एक थिन लाइन जो है कि एक आंदोलनकारी ग्रुप
और एक उसी में से बने हुए पार्टी के लोग, उनमें ये अभी समझ नहीं आ पाई है कि आंदोलन से उससे पार्टी को कहां अलग करें। और धीरे धीरे इतिहास के तौर पर देखें, वो चाहे जेपी आंदोलन से लेकर असम में असम गण परिषद हुआ था, वो भी छात्र मूवमेंट था। देखिए वो छात्र मूवमेंट जो है उसमें तमाम ऐसे इश्यूज थे जो रोजी रोटी के वहां के लोगों के इश्यूज बड़े गहरे थे, और बंगालियों का कब्जा था वहां असमी सारी सत्ता पर, इस वजह से, और तमाम मारवाड़ियों का सत्ता में कब्जा था पैसे वाले में। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए और वो इश्यूज ऐसे बन गए जिसमें एक लंबे समय तक आंदोलन चला, और शायद देश में पहली बार ऐसी कोई सरकार बनी थी जिसने ये उखाड़ के फेंक दिया था कांग्रेस और पुराने वहां के साम्राज्य। और ये जेपी मूवमेंट में बनी तो, लेकिन वहां भी बिखराव का सा स्थिति, एक पार्टी बन नहीं पाई। आपको रोक रहा हूं, ये दिल्ली की चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो कुछ कहते हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली प्रूव करेगी कि दिल्ली इज नंबर 1। अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, दिल्ली उन सबके रिकॉर्ड को तोड़ेगी। दिल्ली सिटीजन्स विल प्रूव दैट दे आर नॉट लैगिंग बिहाइंड। अच्छा, पिछले कई सालों में देखा गया है कि दिल्ली हमेशा जो है मतदान में पीछे रह जाती है। इस बार ऐसी क्या खास आपने जो है तैयारियां की हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया है कि इस बार जो है लोग घरों से बाहर निकल के आए और अपना वोट दें? देखिए, इसके लिए पूरा एक कैंपेन चला है और दिल्ली के सिटीजन्स ने इस मोटिवेशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है और लार्ज टर्नआउट में वो लोग बाहर आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली विल बी नंबर 1। थैंक यू। ये विजुअल्स भी सुबह सुबह के हैं, और ये एक नई खबर आ रही है विजय जी की वोटिंग बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने पर ले जाना मना है, यानी कि आप ना ले जाएं। और लॉकर रूम हालांकि कई जगह पर नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल कितना होगा, क्योंकि अगर लोग लेकर चले गए हैं और खड़े हुए हैं तो क्या वो वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। मोबाइल ले जाने पर आप वोट नहीं डाल पाएंगे। जी बिल्कुल हो जाए, नहीं तो ये तो मुश्किल होगी, ये मुश्किल होगी। अनिल, ये नियम अभी है, मतलब ये पहले कल या 2-3 दिन पहले ये सूचना संभवतः नहीं दी गई कि आप मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे। नहीं, मोबाइल की जो सूचना दी गई थी, ये कहा गया था कि आप मोबाइल वहां तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आजकल उमूमन ये होता है कि सभी के पास मोबाइल फोन होते हैं और ऐसे में सभी लोग अपना मोबाइल को साथ लेकर जाते हैं। तो ये कहा गया था कि हर पोलिंग बूथ के बाहर एक लॉकर होगा, या वहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो चुनाव आयोग की तरफ से वहां पर लोग बैठे होंगे, वो आपके मोबाइल फोन को जमा करेंगे, वो आपको स्लिप देंगे, आप अंदर जाके जब वोट डाल के वापस आएंगे तो वो स्लिप दिखाकर अपना मोबाइल आप वापस ले सकते हैं। हालांकि ये व्यवस्था, जो लॉकर वाली व्यवस्था, ये कुछ गिने चुने जो वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर की गई है, लेकिन हर पोलिंग बूथ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि वहां पर कुछ लोगों को लगाया गया है, 3 से 4 लोगों को लगाया गया है, जो लोग आएंगे पोलिंग बूथ पर आएंगे, अगर उनके पास मोबाइल फोन है वो अपना वहां पर मोबाइल फोन जमा कराएंगे, उसके बाद अंदर पोलिंग करके वो बाहर आए तो अपना मोबाइल फोन ले लें। ये सभी को बताया गया था और इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन। क्या इसके पीछे डिस्टर्बेंस एक वजह है कि वहां पर मोबाइल फोन बच गया लिहाजा डिस्टर्ब होगा, या फिर कुछ और कंसर्न है इसको लेकर? ये इसलिए कहा गया कि अंदर चुनाव आप पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन नहीं ले आ सकते। इसके कई रीजन, एक सिक्योरिटी पर्पज से भी रीजन है कि कई बार जिस तरीके से पहले भी देखा गया कि रिमोट के थ्रू भी कई बार इस तरीके के विस्फोटक हो सकते हैं। तो एक तो ये, और दूसरा आप अंदर जाकर ये बता सकते हैं कि मैंने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया। तो हर चीज को इशू को देखते हुए कि सेंसिटिव चीजें हैं, और दूसरा कि ये जो सुरक्षा के लिहाज से ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इस वजह से मोबाइल फोन को अंदर ले जाने के लिए मनाही की गई है। जी ठीक बिल्कुल। विजय जी, एक चीज और कि हम बात कर रहे थे कि उस तरह के मूवमेंट जो हुए हैं वो कितने सफल रहे हैं, और इस तरह का मूवमेंट इस बार कुछ अलग लग रहा है या फिर वैसी कुछ? देखिए, मुझे लगता है कि जो जनता पार्टी के दौर में जिस तरह का मसला था, उसमें तो एक बड़ा कारण था कि इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शंस हो रहे थे तो मैं तो उसका खुद गवाह हूं, और इमरजेंसी मेरे तब लगी जब मैं पत्रकारिता के दौर में आ गया था। तो उस जमाने में तो ये लोगों को लगने लग रहा था कि आप कभी सवेरा होगा ही नहीं। तो ऐसे में फिर एकजुट होकर लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया और सरकार बनी, लेकिन उन्हें भी अभ्यास नहीं था सरकार चलाने का, और इस वजह से वो 28 महीने में समाप्त हो गई।
स्मृति कुछ खबर लेकर आ रही है। स्मृति, क्या खबर है ये मोबाइल को लेकर, और क्या कुछ व्यवस्था की गई है या सभी जगहों पर, सभी बूथों पर इस तरह की व्यवस्था है कि मोबाइल रख सकें लोग? जनरल, हमने अभी जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में गए थे, जहां पर हमने पोलिंग बूथ पे जाकर देखा और मतदाताओं से बातचीत की, जिसमें ये जानकारी वहां पे बोर्ड पे लिख दी गई है कि मोबाइल फोन अंदर ले जाना मना है पोलिंग बूथ में। इसके लिए लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एनटीएमसी की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी पहले, जिसकी वजह से उन्हें ये जानकारी हो कि मोबाइल फोन्स नहीं लाने हैं। क्योंकि ऐसे कई मतदाता हैं जो अकेले आ रहे हैं मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस खड़ी होती है वो भी उनका मोबाइल रखने से मना कर देती है। तो उनके पास एक बड़ा प्रश्न होता है, आखिर वो मोबाइल किसके पास छोड़कर जाएंगे। तो मतदान केंद्र पे जब ऐसे में, जबकि अभी तो शुरुआत है और ऐसे में भीड़ जबकि समय के साथ बढ़ती जाएगी, तो लोगों के सामने ये परेशानी एक खास तौर पर उभर के आएगी। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर वो मोबाइल ले जाने की सोच रहे हैं मतदान केंद्र पे, या फिर अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए और मोबाइल अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि ये इस बार जो है प्रावधान पहली बार किया गया है, जिसकी वजह से लोग भी थोड़ा सा परेशान है, कंफ्यूज है कि आखिर वो करें क्या। क्योंकि कोई जगह, कोई बॉक्स नहीं बनाया गया है जहाँ पे कंटेनर में वो रख सके मोबाइल को और निकल के। ये कंसर्न है, लिहाजा ध्यान रखें। हालांकि जो इंडिकेशन है वो ये कि लोग सुबह बड़ी तादाद में निकलना शुरू है, मतलब ये अच्छी भीड़ दिखा रही है। और आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वोट डाल चुके हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। देखना होगा कि शाम तक टर्नआउट कितना होता है। फिलहाल एक छोटे ब्रेक के लिए रुकते हैं। विजय जी, शुक्रिया। स्मृति, आपका भी धन्यवाद। छोटे ब्रेक के लिए रुकते हैं। हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे कि आखिरकार दिल्ली में चुनाव की स्थिति क्या है। This program is brought to you by तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जी 31 कैप्सूल। प्रयाग पॉट फिटिंग्स एंड किचन सिंक। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज शुरू करो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर के। प्रयाग पॉट फिटिंग्स एंड किचन सिंक। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। A for B for और कॉलेज में जाकर इसके मायने ही बदल जाते हैं। A for apple, B for C for छोटे एप्पल, D for दूसरों के एप्पल। आज मेरी लाइफ का आज कैसे यार, लड़की को या लड़की को। ये तो लत है यार, क्या कहते हैं हिंदी में, हवस। वासना, ठीक तो वल्गर, इंग्लिश ही ठीक है। बहुत बोले लोचा। देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। कितनी पानी 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 और पानी 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 पानी। नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद और मैं हूं योगिता सिंह। आज का ये जो आयोजन है ये ऐतिहासिक है, लेकिन इसकी खासियत पता है क्या है? ये ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि आज आप और हम एक ऐसे इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो आने वाले हर युग में एक बदलाव का
कारण होगा। बदलाव सोच में, बदलाव जीवन में, मानव जीवन के हर उस कदम में जो बदलने से डरता है। आप जानते हैं कि बदलाव ही स्थिरता की निशानी है। सुनने में अजीब तो लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। आप सभी यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि आप भी एक बदलाव चाहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर कहें, यस आई कैन चेंज। यस आई कैन चेंज, यस आई कैन चेंज, यही है लाल किताब अमृत का नया रूप, नया संस्करण जो अब पहले से भी ज्यादा सक्षम और सटीक है। जोरदार तालियों के साथ एक दूसरे का स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं एक दूसरे को इस क्षण का हिस्सा बनने के लिए। सच कहूं तो तहे दिल से मैं डॉक्टर डी वशिष्ठ जी जो हमारे गुरुदेव हैं उनका आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि आज उनकी ही वजह से हम बहुत से बदलाव अपने जीवन में देख सकते हैं। यस आई कैन चेंज एक उसी बदलाव का आगाज है।